पाकिस्तानियों ने पिछले 5.5 सालों में 7 खरब 275 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में आईपीपीस को अदा किए हैं और इसके बदले में बिजली कितनी ली है? एक थैले की नहीं, ये 7 खरब 275 अरब रुपए वो पैसे हैं जो हर पाकिस्तानी घर से लिए गए हैं, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तानियों को 1 यूनिट भी बिजली का नहीं दिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी में ये तमाम अदादोशुमार नेपरा ने पेश किए हैं। नेपरा ने बताया कि सिर्फ पिछले साल 1149 अरब रुपए आईपीपीस को पाकिस्तानी अवाम से लेकर दिए गए, लेकिन 1800 अरब रुपए पिछले साल वो थे जिसकी अवाम को बिजली नहीं दी गई, लेकिन 1800 अरब रुपए का उनकी जेबों पर डाका मार लिया गया। क्यों? क्योंकि उनके साथ मुआहदे कर रखे हैं और इन 1800 अरब रुपए के बदले में एक चवन्नी की बिजली नहीं पैदा करके दी गई। आईपीपीस, जिनको इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, इन्होंने ये एहसान किया हुआ है मुल्क पाकिस्तान पर कि इन लोगों ने हुकूमत के साथ मुआहदे करके यहाँ पर प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये पैसे सिर्फ प्लांट लगाने के लिए हुए हैं, बिजली पैदा करने के नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक आईपीपी 100 मेगावाट का लगा हुआ है और वो 5 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, तो उसने पैसे अपने पूरे 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के लेने हैं। इसी तरीके से अगर कोई 200 मेगावाट का आईपीपी लगा हुआ है और वो चल ही नहीं रहा, उससे बिजली पैदा ही नहीं हो रही, लेकिन उसने पैसे फिर भी 200 मेगावाट बिजली पैदा करने के पाकिस्तानियों से लेने ही लेने। और हुकूमत बजाय इन आईपीपीस के साथ मुआहिदों को खत्म करे, अवाम को कोई रिलीफ दे, अवाम की जेबों से डाका मार मार के अरबों की सूरत में हुकूमत इनको पैसे दिए जा रही है। और पिछले 5.5 सालों में ये टोटल पैसे 7 खरब 275 अरब रुपए बन चुके हैं। और ये 7 खरब 275 अरब रुपए पता है कितने हैं? ये इतने पैसे हैं कि इसमें 4 से 5 दियामीर भाषा डैम तामीर हो सकते हैं, सैकड़ों दरमियाने दर्जे के हॉस्पिटल्स पाकिस्तानियों के लिए बन सकते थे, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट और कई यूनिवर्सिटीज बन सकती थी। लाहौर से कराची तक एक जदीद मोटरवे बनाई जा सकती थी। पाकिस्तान रेलवे की जंग आलूद बोगियां और उनके साथ लगे हुए वो पुराने घिसे पिटे इंजन, उनको अपग्रेड किया जा सकता था, लेकिन हुकूमतों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और ये 7 खरब 275 अरब रुपए आईपीपीस के खजानों में जमा करवा दिए। आईपीपीस की तो इस मुल्क में चांदी है। ये जो 7 खरब 275 अरब रुपए उन्होंने लिए हैं, इस पर 1 रुपए का भी टैक्स उन्होंने हुकूमती खजाने में जमा नहीं करवाया। क्यों? हुकूमत ने इनको अपना लाडला बच्चा बनाया हुआ है और इनको मुकम्मल तौर पर टैक्स छूट दी हुई है, क्योंकि ये गरीब आवाम है। पेट्रोलियम लेवी, बिजली यूनिट्स महंगे करके कभी अलले तलले और बेतुके टैक्स लगाकर इनको पैसे दे दिए जाएंगे। हुकूमत ने कौन से अपनी जेब से देने हैं? आपकी मेरी जेब से ही जा रहे हैं और जाते रहेंगे। अगर मैं रवां साल के पहले 4 महीनों की बात करूं तो 1023 अरब रुपए की बिजली पाकिस्तानियों को पैदा करके दी गई है और कैपेसिटी चार्जेस की मद में पहले 4 महीनों में कितना पैसा अदा किया गया है? 1430 अरब रुपया। अब सोने पे सुहागा क्या हुआ है? नेपरा के एक अफसर हैं जो कि पाकिस्तान में लगे हुए 108 आईपीपीस प्लांट्स की इंस्पेक्शन करते हैं। मतलब ये उनका काम ही है कि उन्होंने विजिट करना है और उन्होंने देखना है कौन सा प्लांट चल रहा है और कौन सा प्लांट नहीं चल रहा। सेनेट की कायमा कमेटी में सेनेटर अहमद वली खान ने उनसे पूछा कि जनाब आपने इन 108 पावर प्लांट्स में से कितनों को विजिट किया है? तो हुजूर ने जवाब दिया, मैंने कोई विजिट नहीं किया। जिसके बाद सेनेटर ने उन पर 5-7 मिनट लगाए और फिर उसके बाद उस अफसर ने जवाब दिया, पिछले 6 सालों से मैं इन तमाम प्लांट्स की इंस्पेक्शन कर रहा हूं और मैंने 6 सालों में सिर्फ 30 विजिट किए हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, ये 1 साल के 5 विजिट भी नहीं बन रहे एवरेज पर। फिर सेनेटर साहब ने पूछा, तो फिर आप लोग इनको अदायगियां कैसे करते हैं? उन्होंने कहा, वो एक इदारा है, वो बिल बनाकर दे देता है, तो हम जो है ना उनको बिल अदा कर देते हैं। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अवाम के खून पसीने की कमाई का टैक्स की सूरत में इकट्ठा होने वाला पैसा इस सोने की मुर्गी को दिया जा रहा है और धड़ाधड़ दिया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। और चेयरमैन नेपरा, उनकी तनख्वाह 11 लाख रुपए थी, अब उनकी तनख्वाह और मुराद बढ़कर कितनी हो गई है? 32 लाख रुपए। यानी चेयरमैन नेपरा हर महीने एक ऑल्टो गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन कोई आईपीपीस को भगाने की कोई प्लानिंग भी है या नहीं? माले मुफ्त दिले बेरहम। ये तनख्वाह सिर्फ चेयरमैन नेपरा की नहीं बढ़ी, उनके साथ मौजूद अफसरान की भी बढ़ी हैं, जिन लोगों का काम इंस्पेक्शन है और वो 6-6 सालों से ना होने के बराबर वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? अमीर के लिए तो रियासत पाकिस्तान एक सोने की मुर्गी है, जिसमें से वो रोजाना सोने का अंडा खा रहे हैं और कभी कभी वो मुर्गी भी ज़िबा कर देते हैं। और इस मरी हुई मुर्गी को जिंदा रखने के लिए दाना बाजरा कौन डाल रहा है? पिसती हुई गरीब आवाम, जो कभी लेवी की मद में, कभी पेट्रोलियम की मद में, कभी महंगी बिजली की मद में और कभी गैस और बेतुके टैक्सों की सूरत में
دھستی چلی جا رہی ہے. لیکن مجال ہے ان بابوؤں, حکومتوں اور پلاننگ کرنے والوں کے کوئی پیٹ بھر رہے ہوں. نہ ان کے پیٹ بھر رہے ہیں, نہ ان کی نیتیں بھر رہی ہیں, نہ ان کی جیبیں بھر رہی ہیں. اپنے